हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सीटेट का पेपर है। वी हैव आवर पेपर इन ऑलमोस्ट अ वीक एंड कुछ ऐसी गलतियां जो बच्चे अक्सर करते हैं जिसकी वजह से काफी बच्चों के पेपर्स क्लियर होते होते रह जाते हैं। ऑलराइट, तो पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो है जनवरी में पेपर है, ऑफलाइन पेपर है। ऑल राइट, ऑफलाइन पेपर है। नाउ मेकिंग इट क्लियर कि आप ऑफलाइन पेपर्स में आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को टिक करोगे, आप क्वेश्चन पेपर से देख के आप सॉल्व करोगे, आप बबल शीट में आप उसको वैसे ही मार्क करते जाना। आप बाद में करने को वेट करोगे, एक आप गलत करते सारे लाइन से आप गलत करोगे। ऑल राइट, सो जैसे जैसे आप पेपर में आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, आप वो देख के आप जो है अपने बबलिंग शीट में जो है आप आंसर्स मार्क करते जाओगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी मेड क्लियर। ऑल राइट, सेकेंड चीज, आपको लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेजेस होते हैं आपके, और यहाँ पे बच्चे अक्सर गलत करते हैं। करना क्या है, पार्ट 4 जो है उसमें आपके जो 2 लैंग्वेजेस के पेपर होंगे, आपने जो ऑप्ट 1 किया है, लैंग्वेज 1 जो आपने चूज किया है, उसके आप क्वेश्चंस करोगे 30। ऑलराइट, बाकी के क्वेश्चंस आप छोड़ दोगे, बाकी के 30 क्वेश्चंस यू विल बी लीविंग एंड देन यू विल गो टू पार्ट 5। पार्ट 5 में जो आपने लैंग्वेज में पेपर 2 लिया हुआ है, लैंग्वेज का सेकंड ऑप्शन लिया हुआ है, उसके आप 30 क्वेश्चंस करोगे, बाकी के 30 क्वेश्चंस आप छोड़ दोगे। ऑलराइट, ये नहीं करना है कि पार्ट 4 के पूरे लैंग्वेज के पेपर्स आपने कर लिए, पूरे 60 के 60 कर लिए, ये नहीं करना है। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। पार्ट 4 में आप लैंग्वेज 1 जो आपने चूज किया है, लैंग्वेज 1 उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, और पार्ट 5 में आपने जो लैंग्वेज 2 ऑप्ट किया है उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, बाकी के 30 आप छोड़ दोगे। ऑलराइट, देन कम्स कि कैसे तैयारी करें। पेडागोजी प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, और पेडागोजी तैयार करने में बहुत दिक्कत आती है। तो पेडागोजी तैयार कैसे की जाती है? पेडागोजी करने के लिए कुछ नहीं, टेक द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज सिर्फ और सिर्फ आप सीटेट के लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे। सीटेट अपने में कंडक्ट करवाता है, उसका पैटर्न अलग होता है। कोशिश नहीं करना कि आप यूपी टेट और ये टेट और वो टेट, कोई भी स्टेट टेट्स का आपको कुछ नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ सीटेट का आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके पेडागोजी पिक करने हैं, और उसको आपको 1 बाय 1 आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। दैट इज द एक्यूरेट वे जिससे आपकी पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मॉक टेस्ट अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। रेगुलरली आप मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आप एक रिदम में आ जाए कि वहां पेपर बैठ के अगर आप देना चाह रहे हो तो यू शुड बी इन रियली गुड रिदम कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड अगर दोनों पेपर दे रहे हो देन इट हैज अ बिग मतलब काफी ड्यूरेशन का है, तो आपको उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, उतना आपका फोकस होना चाहिए कि आप कैसे करोगे वो पेपर। ऑलराइट, सो अगर अभी तक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो आज के आज ही आप जो है पेपर देना स्टार्ट करिए। पीवाईक्यूज आप अगेन आप सिर्फ और सिर्फ सीटेट के करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज सीटेट के ही सिर्फ करिएगा। बाकी किसी और भी टेट का, बाकी किसी और भी स्टेट का अगर आपने उठा के करना स्टार्ट किया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अलग सिलेबस आता है, अलग पैटर्न पे आता है, प्रॉब्लम होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ऑलराइट, पेडागोजी के लिए आपको तैयारी करनी है। आपको लग रहा है आप कहीं पे अभी भी लैग कर रहे हो अपनी पेडागोजी के प्रिपरेशन में, कुछ नहीं, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पेडागोजी के लगाना स्टार्ट करिए, यू विल बी गुड टू गो। एंड उसके साथ साथ आपको पूरे पूरे पेपर्स अभी तक स्टार्ट कर देने चाहिए, पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ सीटेट के, एंड देन मॉक टेस्ट। ऑलराइट, टेक डीप ब्रेथ्स, अच्छे से जाइएगा। यू शुड हैव अ गुड नाइट स्लीप। अच्छी जो है आपकी पूरी नींद आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी रात भर पढ़ के फिर दिन भर में आप एग्जाम देने जाओ, प्रॉब्लम होगी। नेवर ट्राई टू डू इट। ऑलराइट, एंड दैट इज इट, यू विल बी गुड टू गो। थैंक यू।